तो देखो बच्चों, आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह हर एक डिफरेंट कंपटीशन में पूछता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ध्यान पूर्वक यह एनसीईआरटी में 3.4 चैप्टर में दिया हुआ है और इसके पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के चीजों को पढ़ रहे थे, उसे अब तक कंप्लीट कर लेना है। तो ध्यान दो बच्चों, यहां पर अगर हम साइन थीटा की जगह पर 0 लिखते हैं तो थीटा की क्या वैल्यू होगी। 10th क्लास तक के बच्चा को बोलोगे तो वह बोलेगा कि साइन थीटा 0 तब होता है 0 पर, तो वह थीटा 0 बता देगा। लेकिन अगर हम ध्यान दो बच्चों, बताते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, यहाँ पे एंगल मेरा 0 होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे एंगल 0 होता है और वाई एक्सिस पे एंगल चला जाता है π/2 90 डिग्री। यहाँ पे आते हैं तो पाई हो जाता है 180 डिग्री, यहाँ पे आते हैं तो हो जाता है बाबू 3π/2, ठीक है। यहाँ पे फिर आते हैं तो 2π, फिर यहाँ पे आते हैं तो 2π में फिर π/2 जोड़ेंगे 5π/2, फिर यहाँ पे आ जाता है बच्चों 3π, फिर यहाँ पे आ जाता है 7π/2 और यहाँ पे आ जाता है 4π, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म याद रखोगे कि एंगल ऑन एक्स एक्सिस पे जो एंगल होता है थीटा, वह होता है 0π 2π 3π 4π डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और एंगल ऑन वाई एक्सिस जो होता है, एंगल ऑन वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे क्या क्या एंगल बनता है, तो π/2 3π/2 5π/2 7π/2 इस तरह से एंगल बनता है वाई एक्सिस पे। देखो, एक यहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। OX मेरा शुरुआत साइड होता है, यहां से हम नापना शुरू करते हैं 0। हर एक π/2 है, तो 1 π/2 2 π/2 3 π/2 4 π/2 5 π/2 6 π/2 7 π/2 8 π/2 9 π/2, इस तरह से हर एक जो क्वाड्रेंट होता है वह π/2 का होता है। तो वाई एक्सिस पे जो एंगल होता है वह होता है बच्चों π/2 3π/2 5π/2 7π/2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब साइन थीटा 0 है और थीटा का हमें वैल्यू बताना है, ठीक। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान समझो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं थीटा, इसे P कहते हैं, B कहते हैं, H कहते हैं। साइन थीटा के जगह P/H लिखते हैं, क्लियर है बच्चों। अगर साइन थीटा 0 हुआ तो P/H 0 होगा, तो P 0 हो जाएगा। P 0 का मतलब यह हाइट खत्म हो जाएगा, यह हाइट खत्म हो जाएगा, यानी कि एंगल घटते घटते 0 हो जाएगा। तो घटते घटते कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस, तो एंड थीटा इज ऑन एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो थीटा एक्स एक्सिस पे क्या होता है बाबू, 0 होता है, पाई होता है, 2π होता है, 3π होता है, 4π होता है, डॉट डॉट डॉट। तो देखो 0 1 2 3 4, यानी कि थीटा का वैल्यू यहां से हम लोग लिख सकते हैं nπ, जहां n मेरा इंटीजर होता है। ध्यान दो बच्चों, हम आगे नाप रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, तो यही सब एंगल प्लस में ले रहे हैं। अगर उल्टा नापते हैं तो यही सब एंगल माइनस में, यह एंगल -π भी है, ध्यान से समझो। यहां से नापना शुरू की, इधर से नापते तो इसी को पाई बोले और इधर से नापते तो -π बोलते। इधर एंगल नापना प्लस में होता है और इधर एंगल नापना माइनस में होता है। तो यह एंगल π/2 होता है, जबकि यह एंगल -π/2 भी होता है। तो n इंटीजर है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस में भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें तो यह समझ क्या है कि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा के जगह मेरा nπ होता है। यह टोटल वैल्यू निकाल दिया, टोटल वैल्यू थीटा का, तो इसे जनरल वैल्यू कहते हैं, ऑल वैल्यूज कहते हैं।
जैसे कि अभी तक कोई बच्चा 10th क्लास का बच्चा साइन थीटा 0 तो थीटा की जगह 0 वह सोचता है, क्योंकि वह जानता है कि साइन 0 पे 0 होता है। साइन सिर्फ 0 पे 0 नहीं होता है, पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होता है, 4 पाई पे भी 0 होता है। तो सभी वैल्यू को निकालना जनरल सॉल्यूशन है। जबकि हम 10th क्लास में कोई खास वैल्यू निकाल रहे थे, केवल पहला वैल्यू हम लोग निकाल पा रहे थे। तो टोटल वैल्यू निकालना ही तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ना है। कुछ बातें जो तुम्हें ध्यान देनी होंगी इस बोर्ड पर, एक्स एक्सिस पर एंगल यह होता है, वाई एक्सिस पे एंगल यह होता है, प्लस माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा बात, साइन थीटा 0 होगा तो हाइट 0 होता है, हाइट 0 होगा तो वह एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा तो थीटा फिर वही एन पाई हो जाएगा। यह बात बच्चों याद रखना। इसे एक स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। देखो, कोशिश करते रहोगे तो ही सीखोगे। हम चाहते हैं तो आसान आसान चैप्टर, जो सेट थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, आसान आसान चैप्टर, वह भी स्टार्ट शुरुआत में करके तुम्हें पढ़ा सकते थे, लेकिन हमें तुम्हारा स्किल को डेवलप करना है। स्किल डेवलप हो जाएगा, तुम खुद तेज हो जाओगे तो सब कुछ सीखने लगोगे। तो शुरुआत में ही हम अच्छा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए। ध्यान दो बच्चों, मान लो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने का, यहाँ पे वीडियोज क्लासेज करने का सबसे बेस्ट पार्ट यह होगा तुम्हारा बच्चों कि हम लोग सिर्फ अपने स्टूडेंट के अच्छाई के लिए सोचते हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए ही जो भी मेरा सोच होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। जो भी आज माहौल बदलता है, पढ़ाई बदलता है, कंपटीशन बदलता है, बोर्ड बदलता है, तो वही पढ़ाया जाएगा जो तुम्हारे लिए सही हो। अपने लिए सही नहीं सोच रहे हैं, अपने लिए सही सोचते हैं तो आसान चैप्टर को उठाते हैं। कॉस थीटा 0 हो गया, ठीक है बच्चों। कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा की क्या वैल्यू होगी बतानी है। तो सिंस हम कॉस थीटा का वैल्यू जानते हैं, b/h होता है। अगर कॉस थीटा 0 लिखेगा कोई तो उसे b/h को 0 लिखना होगा, यानी b को 0 लिखना होगा। b0 मतलब यह खत्म, हाइट खत्म, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे आके बन गया। b0 यानी कहाँ पहुंच गया, y एक्सिस पर। तो थीटा इज ऑन y एक्सिस हो गया, और y एक्सिस पे थीटा की वैल्यू होता है π/2, 3π/2, तुम्हारा आ गया 5π/2, 7π/2। माने देखो π/2 तो सब में है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या लिखते हैं 2n + 1 से। देखो, n बराबर 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, n बराबर 1 रखोगे तो 3 मिल जाएगा, n बराबर 2 रखोगे तो 5 मिल जाएगा, n बराबर 3 रखोगे तो 7 मिल जाएगा। n कोई भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है, 2 से गुना करने से वह सम संख्या इवन नंबर हो गया, और 1 जोड़ने से वह ऑड नंबर विषम संख्या हो जाता है। 2n + 1 π/2 होता है। तो तुम्हें cos थीटा बराबर अगर 0 कभी मिला तो आराम से तुम थीटा के जगह 2n + 1 π/2 लिख दोगे। यह टोटल वैल्यू है थीटा का, ठीक है बच्चों। अगर tan थीटा 0 होगा तो tan थीटा का वैल्यू भी वही p/b होता है, tan थीटा p/b होता है। अगर tan थीटा 0 लिखेंगे, सिंस tan थीटा 0 लिखेंगे तो p/b को 0 लिखेंगे, तो p को 0 लिखेंगे। p को 0 के लिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब x एक्सिस पे आ जाएगा, तो फिर थीटा बराबर n पाई आ जाएगा। तो 3 फार्मूला मेरा हम आज जाने कि साइन थीटा कभी 0 हुआ तो थीटा की जो वैल्यू होती है वह n पाई होती है। कॉस थीटा अगर 0 हुआ तो थीटा की जो वैल्यू होती है 2n + 1 π/2 होती है। tan थीटा अगर 0 हुआ तो थीटा की जो वैल्यू होती है वह n पाई होती है। तो यह तीनों फार्मूला बच्चों याद रखोगे। कैसे आया यह समझा भी दिए तुम्हें। यह 3 फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसे ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ाते हैं अगले फार्मूला की तरफ। आज का क्लास फार्मूला जुटाते हैं, अगले क्लासेज में क्वेश्चन कराना भी शुरू करेंगे। तो ध्यान पूर्वक अभी तक के क्लासों को समझो, वीडियो रोक कर तुम बच्चों नोट करते जाओगे चीजों को। 3 फार्मूला भी हम तुम्हें निकाल कर दिखा दिए। आगे है बाबू
कि साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर आ जाए, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर हो जाए तो थीटा का क्या वैल्यू होगा निकालना है। तो एक बच्चा थीटा बराबर अल्फा लिख दिया कि दोनों तरफ से साइन हट गया, थीटा बराबर अल्फा हो गया। तो तुम एक ही वैल्यू ना निकाल पाए बच्चों, तुम जानते हो कि थीटा का मान बदल फिर दोहराते रहता है, अपने आप को दोहराते रहता है। तो सिर्फ एक ही जगह नहीं होता है। जैसे तुम जानते हो कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है और साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। मतलब π/6 साइन π/6 का वैल्यू भी 1/2 होता है और साइन 5π/6 का भी वैल्यू 1 होता है और साइन 13π/6 सॉरी 1/2 होता है और 13π/6 का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो साइन थीटा बराबर अगर कोई 1/2 दे दे तो तुम यहाँ पे सिर्फ साइन π/6 लिख कर थीटा की जगह सिर्फ π/6 लिखे तो बाकी से तुम अन्याय कर दिए ना, तुम सिर्फ एक ही वैल्यू ना बता पाए। तो यहाँ पे तुम्हें एक वैल्यू नहीं बताना है, तुम्हें टोटल वैल्यू बताना है कि कितना सब वैल्यू कब कब साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर होगा, यह बात तुम्हें बताना है। तो क्वेश्चन बना रहे हैं, इस बात को समझाने के लिए तुम्हें बताएं कि साइन थीटा जो है अपने वैल्यू को बार बार दोहराता है, कॉस थीटा जो है अपने वैल्यू को बार बार दोहराता है, इसलिए वैल्यू बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं होता है, बहुत सारे वैल्यू होते हैं। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। क्लियर। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। अब देखो फॉर्मूला याद होना जरूरी है कि साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 होता है बराबर 0। अब यहाँ पे 0 हुआ तो या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा, तो cos थीटा प्लस अल्फा/2 0 होगा या साइन थीटा माइनस अल्फा/2 बराबर 0 होगा। अभी आज के क्लास के स्टार्टिंग में तुम पढ़े कि cos थीटा 0 होता है तो थीटा का वैल्यू 2n + 1 π/2 होता है, आज तुम पढ़े हो। तो cos थीटा यहाँ 0 है तो थीटा की जगह पर 2n + 1 π/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया 2n + 1 π माइनस अल्फा, थीटा का यह वैल्यू आया। तुम यह भी पढ़े हो कि साइन थीटा 0 होता है तो थीटा का डायरेक्ट वैल्यू n π लिख सकते हो। तो साइन थीटा यहाँ 0 है तो यहां से थीटा का डायरेक्ट वैल्यू n π लिख सकते हो। साइन थीटा अगर 0 है तो जो थीटा का वैल्यू है वह n π लिख सकते हैं। तो थीटा का जो वैल्यू है n π लिख दिए तो थीटा बराबर हो गया 2n π प्लस अल्फा। तो यहां सीखे हम कि दो वैल्यू थीटा का हमें मिला। अब दोनों वैल्यू को ध्यान दें तो 2n जो है, देखो n एक इंटीजर है, इंटीजर हिंदी हम लोग पूर्णांक समझते हैं, और 2n जो है ना वह इवन होता है, इवन माने होता है सम संख्या, और 2n + 1 जो है ऑड है, ऑड माने विषम होता है, विषम। अरे सम समझते हो ना, 2 4 6 8, और विषम मतलब 3 5 7 1, यही जो है। अब यहाँ पे देखो तो ऑड नंबर इवन भी आ गया, ऑड भी आ गया, यानी कि मिला के n π आ गया। n माने इवन भी होगा, ऑड भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। लेकिन जब इवन होगा तो यहाँ प्लस साइन होगा, और जब ऑड होगा तो माइनस साइन होगा। तो इसको लिखने का एक तरीका है प्लस -1 के पावर n × अल्फा। यह फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना होगा कि अगर n इवन हुआ तो इस फॉर्मूला में जाना चाहिए। n अगर इवन हुआ, सम संख्या हुआ तो यहाँ पे -1 पे सम संख्या पावर रहेगा तो प्लस दे देगा, प्लस है। अगर n विषम रहा, ऑड नंबर रहा, तो बीच में माइनस आना चाहिए। तो अगर विषम संख्या रहा तो है विषम संख्या इस फॉर्मूला में आना चाहिए। तो -1 के पावर विषम रहेगा, मतलब 3 रहेगा, तो -1 के पावर 3 रहेगा तो माइनस निकल जाएगा, जबकि -1 के पावर 4 रहेगा तो प्लस रहेगा। तो याद रखना पड़ेगा यहाँ पे
कि साइन थीटा साइन अल्फा के जब बराबर होता है तो थीटा का दो वैल्यू आता है, इवन गुने पाई और ऑड गुने पाई, माने सम संख्या गुने पाई या विषम संख्या गुने पाई। तो पाई गुने कोई भी पूर्णांक, समूह संख्या वाला पूर्णांक या विषम संख्या वाला पूर्णांक, माने कोई भी इंटीजर। लेकिन यहाँ पे सम संख्या पे प्लस लेना पड़ेगा, विषम पे माइनस लेना पड़ेगा, और एक अल्फा है तो अल्फा लिख दिए। ऐसा व्यवस्था किए कि सम संख्या में और इवन नंबर लिखेंगे तो यहाँ प्लस दे देगा, और यहाँ पे ऑड नंबर देंगे तो यहाँ माइनस दे देगा। तो यहाँ से हम एक फार्मूला लिख के आगे बच्चों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सीख गए कि साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर हुआ, याद रखोगे फार्मूला प्रूफ तो खैर है, लेकिन डायरेक्ट याद भी रखना फार्मूला को, एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू अल्फा होता है। यह फार्मूला याद रखोगे। अब इसके आधार पे जब क्वेश्चन आ गया मेरा कि साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है, ठीक, तो 1/2 कब वैल्यू होता है बच्चों, तो पाई/6 पर। तो साइन थीटा साइन पाई/6, माने साइन थीटा साइन अल्फा, तो थीटा बराबर होगा एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन, और अल्फा के जगह क्या है पाई/6। एन के जगह 0 भरो, 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, 5 भरो, वैल्यू निकालते चले जाओ। 0 भरोगे तो वैल्यू निकालोगे, 1 भरोगे तो वैल्यू निकालोगे, 2 भरोगे तो वैल्यू निकालोगे, 3 डालोगे तो वैल्यू निकलेगा, 4 डालोगे तो वैल्यू निकलेगा, -1 -2 -3 डालने से ही वैल्यू निकलेगा। यानी थीटा के बहुत सारे वैल्यू होंगे और सभी वैल्यू को एक फार्मूला के टर्म में लाकर हम लिख दिए, मतलब इसी टर्म में उसका फार्मूला होगा। इसे बाबू स्क्रीनशॉट ले लेना और जो बातें बोले हैं रिपीट करना। यहाँ पे एक फार्मूला लगा है, जीरो किए, cos 0 कब होता है, जब 2n + 1 पाई/2 होता है। साइन 0 कब होता है, जब एंगल n पाई होता है। यहाँ से थीटा इवन गुने पाई ऑड गुने पाई, यानी इंटीजर गुने पाई होगा, इवन पे प्लस आएगा और ऑड पे माइनस आएगा। तो एक फार्मूला निकाल कर हम लोग ला दिए। वीडियो रोक कर सभी बातों को बच्चों नोट करते जाना है, कॉपी किताब लेकर बैठो, नोट करने के बाद फिर से रिपीट करके वीडियो देख लो जरूर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो cos थीटा माइनस cos अल्फा बराबर 0। फार्मूला होता है -2 साइन थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा/2। क्यों आप फार्मूला लिख रहे हैं, तो cos c माइनस cos d। फार्मूला होता है -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। अब फार्मूला देखो याद रहेगा तो ही ना बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली रेडीमेड फार्मूला का टॉपिक होता है। जिन्हें फार्मूला याद नहीं होगा वो बहुत दूर फेंका जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुरुआत में बच्चे सारे फार्मूला भूल रहे हैं, शुरू में भूलोगे बच्चों, धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होगा। थोड़ा मेहनत का कॉन्सेप्ट है, मेहनत करना पड़ेगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो देखो साइन थीटा प्लस अल्फा/2 बराबर 0 हो गया, या साइन थीटा माइनस अल्फा/2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ कॉन्सेप्ट यह आया बाबू कि साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का मान n पाई हो। तो थीटा बराबर आ गया 2n पाई माइनस अल्फा। और साइन थीटा बराबर 0 कब होता है, जब थीटा का मान n पाई हो, तो 2n पाई प्लस अल्फा। तो दोनों को मिलाएंगे अगर, तो यहां से फार्मूला आ गया मेरा cos थीटा बराबर अगर cos अल्फा है तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। n के जगह एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है, मतलब 0 + -1 + -2 + -3 क्या होगा, नंबरते चले जाओ। यानी कि cos थीटा बराबर अगर 1/2 दिया हुआ है तो सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं है मेरा। cos थीटा बराबर 1/2, तो cos में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 60 डिग्री को अगर पाई में लिखोगे तो cos π/3 लिखोगे, समझो बच्चों। तो cos थीटा बराबर अगर cos अल्फा होता है तो थीटा की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा के स्थान पर यहाँ π/3 है। n के जगह 0 रखोगे तो वैल्यू मिलेगा, n के जगह 1 रखोगे तो वैल्यू मिलेगा।
n की जगह 2 रखोगे तो वैल्यू मिलेगा, 3 रखोगे माइनस में रखोगे तो बहुत सारा वैल्यू, यानी cos थीटा या sin थीटा का एक वैल्यू नहीं होता है, थीटा का बहुत सारे वैल्यू हमें मिलते हैं। और सभी वैल्यूज को निकाल कर एक फार्मूला का रूप देना ही जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। इसे बाबू स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। ध्यान दो बच्चों, cos थीटा बराबर 1/√2, तो cos 45 डिग्री है 1/√2 का वैल्यू। 45 डिग्री को cos π/4 लिख सकते हैं, cos थीटा cos अल्फा, तो 2n पाई प्लस माइनस π/4। n की जगह 0 रखोगे तो थीटा प्लस माइनस π/4, तो 2 को वैल्यू तो यही आ गया। n बराबर 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस π/4 और 2 पाई माइनस π/4, हल करते जाना है। n की जगह 2 रखना है, 3 रखना है, -1 रखना है, मतलब बहुत सारा वैल्यू मिलेगा और सभी वैल्यू को एक फार्मूला का रूप देना जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। जितना सीख पा रहे हो ठीक है, धीरे धीरे ही सीखोगे, हड़बड़ाना नहीं है बच्चों, क्लासेज के साथ जुड़े रहना है। अगर कान तक मेरा बात तुम्हारे पहुंच रहा है तो यह बात जानो कि अंतिम तक जुड़े हुए बच्चे ही आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान दो, आगे फार्मूला आ गया tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो tan थीटा माइनस tan अल्फा बराबर 0। देखो sin c माइनस sin d का फार्मूला था, sin c माइनस sin d जब था तो फार्मूला था 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2 लगा दिए थे। cos c माइनस cos d था तो -2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2 फार्मूला यूज कर रहे थे। tan c माइनस tan d का कोई फार्मूला डायरेक्ट में नहीं होता है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब आ जाएगा तो इसको साइन कॉस में बदल लेंगे। साइन थीटा कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा बराबर 0। कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बराबर 0। यह प्रोडक्ट कर दो, 0 में चला गया। यहां पे ध्यान दो बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यह साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लिख दिया गया बच्चों। अब साइन में मेरा 0 कब होता है, जब एंगल जो होता है वह n पाई के बराबर हो, तो थीटा की जगह क्या आ गया बच्चों, n पाई प्लस अल्फा। तो tan थीटा बराबर अगर √3 दिया है और कह रहा है थीटा का मान बताओ, सब मान टोटल वैल्यू बताओ, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री का मतलब tan π/3 लिख दिए, तो थीटा बराबर लिख दिए n पाई प्लस π/3, n पाई प्लस π/3। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हो इसको, तो n पाई प्लस π/3 मेरा वैल्यू आ गया। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो इतना कॉन्सेप्ट हम तुम लोग को बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, इसी में आगे अगले सवाल में हम बढ़ते हैं, ध्यान से समझोगे, सबको नोट कर लोगे। तो 6 फॉर्मूला हम सीखे हैं जनरल सॉल्यूशन का। मैंने देखो साइन थीटा 0 सिर्फ 0 पे नहीं होता है, उसके बहुत सारे वैल्यू होते हैं। तो फॉर्मूला क्या क्या हम सीखे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, ध्यान से समझो कि साइन थीटा अगर 0 हुआ तो थीटा का वैल्यू n पाई होता है, जहां n जो है एक इंटीजर है, पूर्णांक है, जिसका वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 होते जाता है। 0 भरो तो एक वैल्यू देगा, 1 भरो तो वैल्यू देगा, 2 भरो तो वैल्यू देगा, 3 भरो तो वैल्यू देगा, मैंने वैल्यू बहुत सारा वैल्यू होगा। मैंने साइन थीटा 0, थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन का मान 0 होता है, तो बहुत सारा वैल्यू के लिए। और वह सभी वैल्यू एक फार्मूला के टर्म में लिखे जाते हैं n पाई, इसी को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं।
कॉस थीटा अगर 0 लिख दिए हैं तो थीटा का वैल्यू होगा 12 + 1 π/2। tan थीटा अगर 0 लिख दिए हैं तो थीटा का वैल्यू होता है n π। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर हो गया तो थीटा हो गया n π ± 1 के पावर n इंटू अल्फा। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर हो गया तो थीटा बराबर होता है 2n π ± अल्फा। tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर होता है तो थीटा बराबर होता है n π + अल्फा। यही 6 फार्मूला होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर सेक थीटा बराबर सेक अल्फा होगा तो 1 इसको कॉस कॉस अल्फा के बराबर में कर लेंगे, बाकी तीनों को पलट देंगे तो इसी तीनों में आ जाएगा। तो यही 6 फार्मूला पर मेरा जनरल सॉल्यूशन का कहानी होता है। धीरे धीरे करके पूरा जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट तुम लोग जरूर सीख जाओगे, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा और जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में आगे के चैप्टर को। इसी आज का क्लास देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास नहीं है, केवल फार्मूला का लिस्ट दिया गया, 6 फार्मूला तुम्हें प्रूव करके दिया गया है, लेकिन आगे इसमें जब क्वेश्चन कराएंगे तो चीजें सीखोगे। अब तक का जो ट्रिग्नोमेट्री गया उसको पढ़ो, अभी वेक्टर्स जा रहे हैं जो चैप्टर्स उनको कंप्लीट करो और मेहनत करते रहो बच्चों। और अगर तुमको मैथ फिजिक्स के क्लासेज अच्छे लगते हैं तो जरूर सभी जगह शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो बच्चों।